मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है, इसमें हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत और दूसरी जो हमारी दी गई है उसमें विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान है। तो इसके जो पाठ दिए गए हैं, इसके जो लेसन दिए गए हैं, उन सभी के जो हमें प्रश्न दिए गए, क्वेश्चन, उनको हमें इस एड ग्रेड वर्कबुक में सभी के प्रश्नों को, हमें उत्तरों को लिखना है और लिख कर के फिर हमें इनको याद भी करना है और अपने क्लास टीचर से इनको चेक भी करवाना है। तो हम देखते हैं इसकी जो इंग्लिश दी गई है, इंग्लिश के लेसन जो हमें 9th दिया गया है, 9वां पार्ट, इसमें है कल्पना द स्टार। जो कल्पना चावला थी और एक ये स्टार की जैसी चमकती हुई औरत थी। तो इनके बारे में ये लेसन जो हमें 9 दिया गया है, इनके बारे में इनकी पूरी कहानी दी गई है, उसके हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर द क्वेश्चन, यहाँ लिखा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स, 1 या 2 शब्दों में हमें उत्तर देना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन फर्स्ट दिया है कि वेयर डिड कल्पना चावला कंप्लीट हर स्कूलिंग फॉर्म, जो उनका स्कूल था पूरा, तो वेयर डिड वो कहाँ, मतलब उनकी शिक्षा जो हुई कहाँ, कौन से स्कूल में हुई पूरी। तो इनका जो स्कूल का नाम है वो है टैगोर स्कूल कर्नल, उनके स्कूल का नाम था जहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन 2 दिया गया है कि व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ कल्पना चावला व्हेन शी वाज ए चाइल्ड। जब वे बच्चा या बच्ची थी उस समय उनकी जो कहना चाहिए स्वप्न, ड्रीम यानी उनका जो स्वप्न था, क्या था उनकी, मतलब किस प्रकार का वह स्वप्न देखती थी जब बच्ची थी। तो उनका जो स्वप्न था, उनका था फ्लाइंग। फ्लाइंग यानी उड़ना होता ना, तो उड़ना यानी आकाश की सैर करना। उनकी इस प्रकार की सोच थी कि मैं आकाश की सैर करूँगा, आकाश में उड़ूँगी। ठीक है, कैसे उड़ूँगी, जैसे ये जहाज़ उड़ते हैं तो वो जहाज़ में बैठ के वाकई में उन्होंने आकाश की सैर की है। क्वेश्चन 3 देखिए, इसमें दिया गया है कि राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ गिवन वर्ड्स। ये जो यहाँ पे मिसिंग वर्ड दिए गए हैं, हमें सुधार करके सही भरना है। तो यहाँ लिखा मिशन, मिशन ये गलत लिखा हुआ है, MISSION ये मिशन होता है। यहाँ दूसरा देखिए रिसर्च लिखा है, जबकि सही शब्द होता है रिसर्च, RESEARCH, रिसर्च। इनको हमें सही करके लिखना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए शॉर्ट आंसर हमें यहाँ देना है। तो ये दिया गया है क्वेश्चन 4 में कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन 1 2 3 सेंटेंस, 1 से 3 वाक्यों में हमें उत्तर देना है। तो यहाँ क्वेश्चन 4 देखें, यहाँ लिखा है मेंशन एनी 2 अवार्ड्स विच वेयर गिवन टू कल्पना चावला आफ्टर हर डेथ। उनकी मृत्यु के बाद जो उनको अवार्ड का स्थान घोषित किया गया या अवार्ड मिला है, वो कौन सी जगह है। तो यहाँ 2 अवार्ड्स विच वर गिवन टू द कल्पना चावला, वो था ये हेवनली बॉडी और दूसरा है कल्पना चावला हॉल, ये 2 स्थान थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन 5 देखिए, राइट 2 लाइन्स ऑन द फ्लाइट STS-107। तो उनकी जो फ्लाइट थी, फ्लाइट है यानी उनकी जो जहाज थी STS-107, उसके बारे में हमें 2 लाइन्स लिखना है, 2 लाइनें लिखना है। तो इट विल बी मिशन डेडिकेटेड टू साइंस एंड रिसर्च एंड परफॉर्म ए नंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन स्पेस। तो इस प्रकार से हमें उनके ये फ्लाइट के बारे में 2 लाइनें लिखना थी। ठीक, अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन 6 देखिए, राइट 2 लाइन्स ऑन कल्पना चावला मास्टर्स डिग्री। उन्होंने जो मास्टर डिग्री की है कल्पना चावला की, उसके बारे में हमें 2 लाइनें लिखना है। तो देखिए यहाँ पे सी एंड ए मास्टर डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास इन, कब की है, 1984, 1984 इन 1986 तक इन्होंने ये जो है डिग्री
हासिल की हैं 2 डिग्री, और शी डिड ए सेकंड मास्टर डिग्री एंड देन पीएचडी ऑन द सेम सब्जेक्ट। और जो सामान्य सब्जेक्ट थे उससे उन्होंने, उसी के समथिंग थे, उसमें उन्होंने पीएचडी भी की है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए क्वेश्चन अगला 7 दिया गया है कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन 5 to 7 सेंटेंस, 5 से 7 वाक्यों में हमें जो है उत्तर देना है। यहाँ है क्वेश्चन 7 में, डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन। जो उनका पहला मिशन था, अंतरिक्ष की यात्रा जो थी कल्पना चावला की, उसके बारे में डिस्क्राइब करिए थोड़ी। तो कल्पना चावला फर्स्ट मिशन वाज इन द स्पेस शटल कोलंबिया। तो कहाँ से शटल हुई है? कोलंबिया से। तो वहाँ उस कोलंबिया के द्वारा वो जो स्पेस में गई हैं, तो इट बाज ए 15 डेज यानी 15 दिन और 16 हॉवर्स इन 34 मिनट्स, इतने समय जो हैं वो वहाँ पे रही हैं। और उन्होंने वहाँ जाके अंतरिक्ष में द क्रे परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज ए पॉलिनेशन प्लांट्स। उन्होंने वहाँ जो है पौधे रोपे टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। और उन्होंने वहाँ पे देखा, ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे पौधे की जो ग्रोथ है बढ़ सकती है। इट आल्सो मे टेस्ट फॉर मेकिंग ये स्ट्रॉन्जर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स। इनका भी उन्होंने वहाँ जा कर के थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है कि जो कंप्यूटर चिप है वो भी क्या यहाँ धातुएं हैं जो हैं यहाँ काम करती हैं कि नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर जा कर के ये सारी चीज़ें की हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए हमें असाइनमेंट दिए गए हैं शीट 5 में कि वेरी शॉर्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है इन 1-2 वर्ड्स। 1 या 2 शब्दों में हमें जो है इसके उत्तर देना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए यहाँ से दिया गया है, फाउंड आउट एंड राइट प्रोनाउंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे देखिए वाक्य दिया गया है, इसका हमें प्रोनाउंस यानी सर्वनाम बताना है। डू टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ, ये पूरे वाक्य में प्रोनाउंस क्या है? तो इसमें प्रोनाउंस क्या है? योर सेल्फ। योर सेल्फ जो शब्द आया है ये प्रोनाउंस है, तो हमने यहाँ लिख दिया योर सेल्फ। ठीक, इस प्रकार से इसको लिख लेना। अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए सेकंड में दिया है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 to 3 सेंटेंस। 1 से 3 वाक्यों में हमें आंसर देना है। तो क्वेश्चन 2 पढ़िए, व्हाट वाज डेडिकेटेड टू कल्पना चावला बाय नासा। तो जो नासा में डेडिकेटेड थी यानी पूर्ण रूप से ये नासा के लिए समर्पित थी, तो किसके लिए थी? तो यहाँ आंसर होगा कि ये सुपर कंप्यूटर वाज डेडिकेटेड टू कल्पना चावला बाय नासा। तो नासा में इस प्रकार से कंप्यूटर के लिए वह पूर्ण रूप से समर्पित थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। आगे देखिए यहाँ पे लॉन्ग आंसर और थर्ड में दिया गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंस। 5 से 7 वाक्यों में आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन 3 दिया है कि हाउ डिड कल्पना चावला ज्वाइन नासा। तो कल्पना चावला ने हाउ माने कब, कैसे ज्वाइन किया, इसके बारे में हमें लिखना। तो कल्पना चावला हैड ज्वाइंड नासा इज ए रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995 यानी 1995 में एंड वर्कड फॉर देम एट द एम्स रिसर्च सेंटर। जो उनका वहाँ उनको मिला उसका नाम था एम्स रिसर्च सेंटर। वो काम करने का वहाँ पे उनको सेंटर मिल गया, उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ठीक, तो इस प्रकार से जो इसमें प्रश्न दिए गए थे सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हमें इनको अपनी जो हमें वर्कशीट दी गई है उसमें इनको भर लीजिए और इनको चेक करवा करके अपने टीचर से फिर इनको याद भी करना है, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी वर्कशीट में से पूछे जाना है। तो आगे वाले जो और पार्ट रह गए हैं उनकी वीडियो मैं जल्दी से इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चित ही रखिए, जिससे मेरी वीडियो आपको
तुरंत आपके यूट्यूब चैनल पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।